नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो आइए दोस्तों, हम लोग हिंदी की क्लास पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक्य के बारे में पढ़ा था, वाक्य और वाक्यांश के बारे में पढ़ा था और कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के बारे में पढ़ा था और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक इसी में दोस्तों बनता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जो टॉपिक इस समय चल रहा है वो यूपी टेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और विभिन्न एग्जामों में बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है, अर्थ के आधार पर वाक्य। दोस्तों आज का टॉपिक दोस्तों है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जो मुख्यतः आपके अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं दोस्तों, ये मुख्यतः आपके दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों क्या है इसमें, पहला आपका हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य। सरल वाक्य। और दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। और जो तीसरे नंबर का आपका दोस्तों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य दोस्तों, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्तों। इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सरल वाक्य से भी यूपी टेट में क्वेश्चन बना है, संयुक्त वाक्य से भी बना है और मिश्रित वाक्य से भी दोस्तों बना है। तो चलिए पढ़ते हैं कि आपका ये होता क्या है। आपका जो है ये आपका सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, और एक विधेयक, एक विधेयक दोस्तों होता है, जिसमें जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेयक होता है। एक ही विधेयक होता है, वो क्या दोस्तों होता है, आपका सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य होता है दोस्तों, होता है। अब यहां बात आई उद्देश्य और विधेयक की। कल के टॉपिक में हम लोगों ने उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो दोस्तों क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, आपका विधेयक होता है। तो जिस वाक्य में आपका एक उद्देश्य और एक विधेयक हो उसे क्या बोलते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। एक उद्देश्य राम और पढ़ता है। राम उद्देश्य हो गया, राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और पढ़ता विधेयक हो गया। यानी पढ़ता कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो राम के बारे में कहा जा रहा है। तो राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा और
विधेयक पढ़ता हो जाएगा। या फिर कहते हैं रामू खेलता है, खेलता है। कहने का मतलब आप जब सरल वाक्य को देखते ही देखते आपके सामने कोई आएगा क्वेश्चन, तो आप देखते ही देखते पहचान जाएंगे कि ये हमारा क्या है, सरल वाक्य है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बच्चे खेलते हैं, मम्मी माताजी खाना बनाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य आपके हो जाएंगे, जैसे आप जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक हो, वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, सरल वाक्य हो जाएगा। तो ये आपकी बात। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा कि राम पढ़ता है, रेखांकित वाक्य में कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है कि आपका मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो आप जैसा ही देख के आपको पता हो जाएगा कि कौन सा वाक्य है। चलिए, तो ये आपका सरल वाक्य की बात हो गई पहला। अब दूसरा क्या है आपका दोस्तों, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य दोस्तों, संयुक्त वाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य दोस्तों जो दो या दो से, जो दो या दो से अधिक, ऐसा वाक्य जो दो या दो से, सॉरी दोस्तों, ऐसा वाक्य जो दो या दो से दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक दोस्तों स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। दो वाक्य होंगे आपके और उसमें योजक चिन्ह लगे होंगे। अब बात आती है योजक चिन्ह होते कौन कौन से हैं। देखिए, आपके जो योजक चिन्ह होते हैं दोस्तों, ये पहचानने, जब दो वाक्य होंगे उसमें ये जो सामने मैं आपके लिखने जा रहा हूं, ये योजक चिन्ह उसमें लगे होंगे। पहला क्या है आपका दोस्तों, अगर किंतु लगा हो बीच में, किंतु, या फिर आपका लगा हो दोस्तों परंतु और या अथवा दोस्तों, अथवा या फिर अन्यथा या फिर अतः, इसलिए ये आपके जो चिन्ह होते हैं। यानी या तो दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच किंतु लगा हो, परंतु लगा हो, और लगा हो, या लगा हो, अथवा लगा हो, अतः लगा हो, इसलिए लगा हो, तो समझो क्या है वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। चलिए एक दो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे आपका होता है, वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। वह
बाजार गया और, देखिए आपका योजक चिन्ह इसमें आ गया दोस्तों, और वह बाजार गया और सामान खरीदा, सामान खरीदा, वह बाजार गया और सामान खरीदा। अब देखिए इसमें दो स्वतंत्र आपके वाक्य हैं, वह बाजार गया एक वाक्य हो गया, और आपका योजक चिन्ह आ गया, देखिए अभी मैंने बताया है, और सामान खरीदा ये आपका दूसरा वाक्य हो गया, और आया। इसी प्रकार से चाहे आपका किंतु आ जाए बीच में, परंतु आ जाए, और आ जाए, या आ जाए, अन्यथा आ जाए, अन्यथा, अतः, इसलिए, ऐसे शब्द अगर आपके वाक्य में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आपका संयुक्त वाक्य है। देखिए आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं बता रहा हूं, आप एक एक अपने कॉपी में इसको नोट कर लेना, इसलिए मैं लिख के आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मुझे बुखार था, इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। विद्यालय नहीं जा सका। मुझे बुखार था इसलिए, देखिए इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। मुझे बुखार है एक वाक्य हो गया, विद्यालय नहीं जा सका दूसरा वाक्य हो गया, इसमें योजक चिन्ह आपका लगा हुआ है इसलिए। तो यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब आपका अगला जो आपका दोस्तों है तीसरे नंबर का, यह आपका दोस्तों हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य दोस्तों, मिश्रित वाक्य। इस वाक्य में ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य यानी मुख्य वाक्य, इसको बोलते हैं मुख्य वाक्य। मुख्य वाक्य होता है और दोस्तों, और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी मिश्रित वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य यानी मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। वो वहां क्या होता है दोस्तों, वहां जो है मिश्रित वाक्य, उसे बोलते हैं मिश्रित वाक्य कहते हैं दोस्तों। चलिए एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सा क्या है, आप कह सकते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, या इसके अलावा
इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बीच में कुछ शब्द लगे होते हैं। चलो इसको देख लेते हैं पहले। वो शब्द कौन कौन से हैं? पहचानने का तरीका क्या है कि उसमें कुछ शब्द होंगे। अगर वाक्य में दोस्तों, अगर वाक्य में जब या फिर आप कह सकते हो जहां या फिर आप कह सकते हो जैसा या फिर आप कह सकते हो वैसा, या फिर जो। अगर वाक्य में जब, जहां, जैसा, वैसा, जो आदि से जुड़े हों, वहां पे क्या होगा? आपका दोस्तों मिश्रित वाक्य होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल, हल्का सा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा दोस्तों भरोगे। तो ये आपका बीच में वैसा आ गया है। या फिर आप कह सकते हो वह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आपके अगर वाक्य में ये शब्द आ रहे हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कहने का मतलब आप अगर मेन चीज दो एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा आपका एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, जो उन वाक्यों के बीच में जब, जहां, जैसा, वैसा, जो आदि शब्द बीच में लगे हों, समझो वहां पे क्या दोस्तों होगा? मिश्रित वाक्य होगा। सबसे पहचान का तरीका ये आपके है, जब, जहां, जैसा, इसको नोट कर लेना अगर वाक्य में आ रहे हैं। और एक प्रधान वाक्य जरूर हो। पहला क्या आपका प्रधान वाक्य हो, दूसरा आश्रित वाक्य होता, वहां पे क्या होगा दोस्तों? आपका मिश्रित वाक्य होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस हमेशा बने हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। और इसी प्रकार से ये हमारे टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत एग्जामों में जो आपके यूपी ट्रिपल एससी में जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे यूट्यूब पे फ्री क्लास रहेगी। आप लोग जिस तरह से मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आप कॉपी बना लीजिए, और कॉपी पे जिस तरह से मैं लिखता हूँ उसी तरह से आप नोट कर लेना। आप देखेंगे आपके 10, 15, 20 क्लासेस हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी हिंदी अच्छी है या फिर हम प्रोग्रेस में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी 1-2 क्लास आप देखेंगे तो क्या समझ में आएगा? पूरे आप जिस तरह से मैं जो क्लास डालता हूँ आप सभी लोग देखते रहिए। और जब तक आपका एग्जाम होने वाला होगा, एग्जाम के पहले तक आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ हमारी हिंदी मजबूत हो गई दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे जो है एग्जामों का अनुभव रहा है, बहुत सारे एग्जाम का अनुभव है, इसलिए मैं आपके अनुभव के तौर पर बता रहा हूँ। जहाँ से आपके यूपी टेट में टॉपिक्स बने हैं उन सारे टॉपिक्स से बताऊँगा। अभी तो मैं आपका ये सब क्लास करवा रहा है, उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।